बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कौशाम्बी से, जहां पर भीषण सड़क हादसे में एफआईआर दर्ज। एफआईआर के मुताबिक ट्रेलर चालक की लापरवाही से हुआ था हादसा। सीएम योगी ने सड़क हादसे में जताया गहरा शोक। हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रयागराज एडीजी आईजी जोन ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। तो ये बड़ी खबर कौशाम्बी से आपको बता रहे हैं, जहां पर भीषण सड़क हादसे में एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर के मुताबिक ट्रेलर चालक की लापरवाही से यह हादसा हुआ था। सीएम योगी ने सड़क हादसे में शोक जताया। हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रयागराज एडीजी आईजी जोन ने घटनास्थल जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा से। हिमांशु, जिस तरह से ये घटना हुई इसमें 10 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन अब इस पर एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। ट्रेलर चालक की लापरवाही से घटना हुई है, इसको लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। विस्तार से बताएं। हिमांशु, आपको मेरी आवाज आ रही है? हिमांशु, आप मुझे सुन सकते हैं? चलिए, लगता हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। जैसे ही उनसे संपर्क होगा हम फिर से उनसे जानकारी लेंगे इस बारे में। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कौशाम्बी से, जहां पर भीषण सड़क हादसे में एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर के मुताबिक ट्रेलर चालक की लापरवाही से यह हादसा हुआ था। सीएम योगी ने इस सड़क हादसे में गहरा शोक जताया। हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रयागराज एडीजी आईजी जोन ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। तो अब इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई है और ट्रेलर चालक की इसमें लापरवाही बताई गई, जिसके चलते यह हादसा हुआ है। और इस खबर में हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु। हिमांशु, विस्तार से जानना चाहेंगे, जिस तरह से हादसा हुआ, हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है, शोक भी जताया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से, लेकिन अब इस पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। जी भागीरथी साहू जी, देखिए बताना चाहूंगा कि यह पूरा मामला कौशाम्बी जिले के सैनिक कोतवाली अंतर्गत नेशनल हाईवे दोरमा के पास का मामला है, जहां फतेहपुर जनपद के बिनकी थाना क्षेत्र के कोरवल गांव के करीबन 2 दर्जन से अधिक श्रद्धालु पिकअप में पिकअप के द्वारा प्रयागराज अपने परिजनों का मुंडन संस्कार कराने गए थे। वहां मुंडन संस्कार कराने के बाद जब वो वापस लौट रहे थे, तो जैसे ही प्रयागराज और कानपुर नेशनल हाईवे सैनिक कोतवाली अंतर्गत पहुंचे, तो उन्हीं के आगे एक ट्रेलर जा रहा था। बताया जा रहा है कि ट्रेलर काफी गलत ढंग से ड्राइविंग कर रहा था। उसी ट्रेलर के पीछे से पिकअप वाहन जाके ठोक गया। उसमें तकरीबन 2 दर्जन से अधिक श्रद्धालु लोग थे, जिसमें मौके पर ही भयंकर एक्सीडेंट हो गया। उसमें करीबन 10 से लोग मौत हो गए। बताया जा रहा है कि 5 महिलाओं समेत करीबन बच्चे और बुजुर्ग को मिला के 10 लोगों की मौत हो गई। जो जिन जिन लोगों की मौत हुई, या घर के लोग थे, रिश्तेदार के लोग थे, परिवार के लोग थे। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। जैसे ही इसकी सूचना पुलिस महकमे और स्वास्थ्य महकमे में पता चला, तो दर्जनों एम्बुलेंस और कई थानों की फोर्स तत्काल पहुंची और राहत बचाव के कार्य में जुड़ गई। सभी घायलों को अस्पताल जिनकी हालत बेहद नाजुक थी, उनको तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया। वहां हालत नाजुक हो 2 महिलाओं को प्रयागराज रेफर किया गया, जहां रात तक आधिकारिक पुष्टि में 8 लोगों की मौत हुई थी। जो प्रयागराज सारण में जिनका प्राथमिक उपचार चल रहा था, उनकी आज भी सुबह दुखद मृत्यु हो गई। तो कुल मिलाकर 10 लोगों की दर्दनाक दुखद घटना के साथ साथ मृत्यु हो गई, और तकरीबन लगभग 20 लोग घायल हैं, जिनका मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। जी बिल्कुल हिमांशु, और अब इस बार एफआईआर भी दर्ज की गई है। ट्रेलर चालक की लापरवाही इसमें बताया गया है। क्या किसी की इसमें गिरफ्तारी भी हुई है? ट्रेलर चालक को हिरासत में लिया गया, उसकी गिरफ्तारी हुई है? देखिए, बता दूं, घटना के बाद से
ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया है और मृतक के परिजनों की तहरीर पर सैनिक कोतवाली पुलिस मामला दर्ज करते हुए उस ट्रक चालक की तफ्तीश कर रही है। जहां तक कि ट्रेलर चालक का नाम पता कुछ भी पुलिस के हाथ अभी तक नहीं लगा है, लेकिन ट्रेलर चालक के गाड़ी नंबर के तहत लेकर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। वहीं इस घटना को लेकर जो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने इस हादसे का संज्ञान लिया है और मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता की मदद का ऐलान भी किया है। बात करें तो इस घटना को लेकर प्रशासनिक अमले में पूरी तरीके से हड़कंप मच गया। जैसे इसकी सूचना प्रयागराज एडीजी ज्योति नारायण और आईजी अजय कुमार मिश्रा को पता चला तो वह फॉरेंसिक टीम के साथ घटना स्थल पर देर शाम पहुंचे और हर एंगल से उस हाईवे को उन्होंने चेक किया, वहां से कुछ साक्ष्य संकलन एकत्रित किए कि ये हादसा कैसे हो गया इतना बड़ा। मगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो फतेहपुर जनपद से कौशाम्बी जनपद और प्रयागराज मतलब 3 जनपदों में पिकअप वाहन में 2 दर्जन से अधिक लोग सवार होकर ये 3 जनपद चले गए। ठीक है, 1 से 2 से प्रयागराज और प्रयागराज से लौटते समय तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि जो प्रदेश की सरकार लगातार पिकअप वाहन ट्रैक्टर ट्रालियों में सवारी के लिए बिल्कुल सख्त मना, लेकिन उसके बावजूद पिकअप में जिस हिसाब से 2 दर्जन से अधिक श्रद्धालु बैठे थे, सफर कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं इनकी लापरवाही। बिल्कुल हिमांशु, तो यहाँ पर लापरवाही के चलते अब एफआईआर भी दर्ज की गई। देखना होगा कब तक हिरासत में लिया जाता है ट्रेलर चालक। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए।